हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। और एक की शादी हो गई। शादी की मार्केट में मेरा एक कंपटीटर कम हो गया। अरे भाई तुम्हारी भी जल्दी हो जाएगी पोपटलाल। हम गोकुलधाम वालों की किस्मत भी कितनी अजीब है ना। क्यों? अरे भाई, सारी परेशानियां सुबह से सप्तरंगी की वजह से हो रही थी और वो सामने आया तो डांट भी ना सके। हाँ, उल्टा उसको आशीर्वाद देके हमने उसको बधाइयाँ देती हैं। अरे भाई, यही तो हमारे गोकुलधाम वासियों की खासियत है, अपने खुद के दुख भुलाकर दूसरों की खुशियों में खुश होना। बापूजी। हाँ। चाचा जी, बात तो सही है कि हम लोग की खासियत की वजह से सप्तरंगी भाई का घर बस गया, लेकिन अभी हम सबके घर की जो हालत है उसका क्या? हमारा घर तो गोडाउन बना पड़ा है। अरे भाई, मेरे को तो एलर्जी हो जाएगी, मैं तो जुकाम के मारे परेशान हो जाऊंगा। हमारे घर की दीवार भी टूटी हुई है ना, और हमारे घर में हर जगह वायर लटक रहे हैं। और हमारे घर में फ्लोरिंग निकल गए। हमारे पूरे घर की सारी दीवारों का प्लास्टर निकाल दिया है। हाँ भाई, अब तो हम ना घर के ना घाट के। पूरे फंस गए। हाँ, क्या होगा? अरे सब लोग इतने उदास क्यों हो गए? अरे जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, कोई काम किसी के बिना रुकता नहीं है। अरे भाई, सप्तरंगी हमारे घर का रिनोवेशन नहीं कर पाया तो जिंदगी भर हमारे घर ऐसे ही थोड़ी रहेंगे। हम रिनोवेशन किसी और से करवा लेंगे। बापूजी। हाँ। बापूजी हमेशा कुछ न कुछ रास्ता बता ही देते हैं। बिल्कुल सही कहा चाचा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम लोग रास्ते में कहीं जा रहे हैं और चलते हुए गिर पड़े, ठोकर लग जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम फिर चलना छोड़ देंगे। हाँ, हम फिर से उठेंगे, मजबूती के साथ फिर चलेंगे और मंजिल पा लेंगे। बिल्कुल। वाह वाह बापूजी, वाह वाह मेहता साहब, वाह। आप दोनों की बातों ने तो हमें फिर से हिम्मत दे दी, क्यों भाइयों? कोई बात नहीं, हम किसी और से अपने घर का काम कराएंगे। देखिए, रिनोवेशन जिससे भी करवाए, पर जल्द से जल्द हमारे घर का रिनोवेशन होना जरूरी है। और अभी तो दिवाली आ जाएगी। और दिवाली के पहले रेनोवेशन हो ही जाना चाहिए, वरना हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। हाँ सही बात है, अभी भी हाल हो रखा है। फिर तो अब हमको जल्दी से कोई इंटीरियर डिजाइनर ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई, हम लोगों के जिसके भी जान पहचान में कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको बुलाते हैं और बात करते हैं। ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये जाहिर करता हूँ कि परसों ठीक रात को 8:30 बजे हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम सब लोग अपने अपने पहचान के कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे और उसमें से जो बेस्ट होगा उसको हम लोग रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। बराबर है? हंस, ये इंटीरियर डिजाइनर अब तक आया क्यों नहीं? कोमल चिंता मत करो, मिस्टर तनेजा आते ही होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ना नहीं कहेंगे। दैट्स लवली। नमस्कार डॉक्टर हाथी। नमस्कार मिस्टर तनेजा। अरे बहुत लंबी उम्र है आपकी। अभी मैं आपके बारे में अपनी वाइफ कोमल को बता रहा था। यही है मिस्टर तनेजा। नमस्ते कोमल भाभी। नमस्ते, बैठिए ना, मैं कुर्सी लाती हूँ। नहीं, इट्स ओके। कहिए डॉक्टर हाथी, कैसे याद किया मुझे? तनेजा जी, घर की हालत देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आपको क्यों याद किया है। एक्चुअली हम सबके घर का रेनोवेशन करने का कॉन्ट्रैक्ट जिनको दिया था सप्तरंगी भाई, उनको अचानक यूएसए जाना पड़ा और उसी वजह से सोसाइटी के कई घरों का काम अटका पड़ा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर करा देंगे, ना नहीं कहेंगे। हाँ जरूर। अरे क्या बात है मिस्टर तनेजा, थैंक्स अ लॉट। अरे आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा हमारा टेंशन दूर कर दिया। मैं पूरे सोसाइटी को फोन करता हूँ। डॉक्टर हाथी एक मिनट, मैं ये कह रहा था कि मैं आपका काम जरूर कर देता, लेकिन मेरे हाथ में अभी 2 काम है और उसको कंप्लीट होते मेरा 2 महीना चला जाएगा। उसके बाद मैं आपके घर का रिनोवेशन स्टार्ट कर दूंगा। 2 महीने? तनेजा साहब, कुछ और इंतजाम करके आप 1-2 दिनों में काम शुरू नहीं करवा सकते? हमें दिवाली से पहले घर का रेनोवेशन कंप्लीट कराना है। आई एम सॉरी कोमल भाभी, एक्चुअली वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरे हाथ में ऑलरेडी 2 काम का कमिटमेंट है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और का काम खराब हो जाए। राइट, he's got a point, हंस। तो मैं चलूं? कुछ चाय कॉफी? नहीं, एक्चुअली आई हैव अ मीटिंग, सो जय हो। बाय। कोमल, मुझे तो लगा था कि मिस्टर तनेजा मान जाएंगे, पर वो तो बहुत बिजी है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है कि हमारे घर का काम कब होगा, कैसे होगा। हंस, गोकुलधाम में बाकी सब भी कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई इंटीरियर डिजाइनर जरूर मान जाएगा।
सही बात है। कोमल, छोटी का तो गैरेज है, उसे तो कोई ना कोई इंटीरियर डिजाइनर मिल ही जाएगा। और गुलाटी यारा, तू तो बहुत बड़ा इंटीरियर डिजाइनर है और रेनोवेशन के तूने बड़े बड़े काम किए हैं। अभी हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के रेनोवेशन का काम तूने ही पूरा करना है भाई। ओए सोटी भाई, आपकी सोसाइटी में रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है। वो शुरू हो चुका था पर अभी थोड़ा रुक गया यारा। पर हाँ, सभी घरों की डिजाइन रेडी है, तोड़फोड़ भी शुरू हो चुकी है। रेती, सीमेंट, ईंट, बजरी और सब सारा सामान आ चुका है। और यारा, इस पूरे रेनोवेशन के काम को दी एंड तक तुझे पहुंचाना है। हाँ गुलाटी भाई साहब, आप है ना जल्द से जल्द रेनोवेशन का काम करना फिक्स कर दो और ताबड़तोड़ काम भी शुरू कर दो। माफ करना रोशन भाभी सोडी भाई, मैं किसी का आधा अधूरा छोड़ा हुआ काम नहीं करता। वह की गल होगी यार। और किसी की भी अगर बिगड़ी हुई गड्डी मेरे पास आती है ना और दूसरा गैराज वाला नहीं करता तो मैं गड्डी ठीक करके देता हूँ उसको। यारा मैं नहीं करता। वो ऐसे कैसे नहीं करेगा। और रोशन डार्लिंग, और अलमारी के पास मेरी हॉकी स्टिक रखी है ना, ओए उसके पास मेरा बैग है ना, उसके अंदर चेकबुक रखी है, वो लेके आना डार्लिंग। अच्छा, पर चेकबुक क्यों? ये गुलाटी साहब अभी बहुत बड़े इंटीरियर डिजाइनर हो गए हैं ना, तो इनको पैसे भी बड़े चाहिए और मैं दूंगा तुम्हें बड़े पैसे। पर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की सारी तकलीफ दूर करके दिवाली से पहले रेनोवेशन हो जाना चाहिए यार। सॉरी सोडी भाई, सबके अपने अपने असूल होते हैं, मैं नहीं कर सकता। सॉरी यार। ये सुन गुलाटी, सुन तो सही यार। कैसे अजीब से असूल हैं इसके। ये जान पहचान वाला तो कुछ काम ही नहीं आया। हे वाहिगुरु जी, तुसी उन कुछ कृपा करो और कोई अच्छा इंटीरियर डिजाइनर ढूंढवा दो जी। रोशन, जेठाभाई बिजनेसमैन है तो उनके जान पहचान में जरूर कोई अच्छा इंटीरियर डिजाइनर होगा। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं ठीक है ठीक है। ओके ओके, हाँ ओके। इतने पहचान वाले हैं लेकिन रेनोवेशन के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है बापूजी। टप्पू के पापा, मेरी मौसी के बेटे के साले के मामा जी के नंदो का बेटा गिरीश है। हाँ तो उसने अभी अभी इंटरवल की पढ़ाई पूरी की है। किसकी पढ़ाई पूरी की है? वो हिंदी में बोले तो घर की सजावट की पढ़ाई होती है, वो पूरी की है अभी अभी। तो रिनोवेशन का काम उसे दे देते हैं ना? नहीं उसको नहीं दे सकते। क्यों? अरे इतने बड़े काम के लिए हमें कोई अनुभवी चाहिए। किसी सिखाओ को ये जवाबदारी नहीं सौंप सकते। जेठिया की बात बराबर है बहू। बापूजी, आपके मित्र है ना नकजी काका, उन्होंने अभी 6 महीने पहले ही घर में रिनोवेशन का काम करवाया, तो उनको पूछे ना कि उन्होंने किससे करवाया। अरे हाँ बराबर है बहू। जेठिया जरा नाथ को फोन करके पूछ। हाँ हाँ नाथ काका, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ। बस मजे में। हाँ बापूजी भी मजे में। हाँ दया भी एकदम मजे में। नहीं वो बात ये थी कि वो आपने अभी थोड़े टाइम पहले रिनोवेशन का काम करवाया था ना घर में, तो किससे कराया था? नहीं क्या हमारी सोसाइटी में सब लोग सोच रहे हैं ना काम कराने का, तो इसलिए मैंने सोचा। अच्छा नहीं बराबर ठीक है ओके हाँ ओके। क्या कहा उसने? वो तो कह रहा कि वो आदमी बराबर नहीं है, बहुत मगजमारी हुई उसके साथ। तो उसने पहले बोला कि 3-4 महीने में काम खत्म कर देगा, लेकिन 1 साल लगा दिया। ओह, तो अब क्या करें? मैंने वैसे नट्टू काका और भागा को बुलाया है, देखते हैं उनकी पहचान में कोई निकल आए तो। हाँ। सेठ जी हम आ गए। आइए भागा भाई, नट्टू काका आइए। मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं सेठानी जी, चाय नाश्ता पानी कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हाँ सेठानी जी, क्योंकि क्या है, अभी रास्ते में आते वक्त मैंने और नट्टू काका ने मस्त गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी खाए। फाफड़ा जलेबी? कहिए सेठ जी, आपने हमें क्यों मंगवाया? हाँ वो बात दरअसल ये है नट्टू काका कि गोकुलधाम सोसाइटी में जो रिनोवेशन का काम वो सतपू भाई कर रहे थे ना, उनकी बेचारे की शादी तय हो गई, तो वो अमेरिका चले गए हैं। क्यों, उन्हें शादी नहीं करनी थी? नहीं शादी अमेरिका में ही तय हुई है। अरे वाह, लड़की अमेरिकन है? नहीं पता नहीं, वो हिंदुस्तानी ही है। तो फिर शादी अमेरिका में क्यों? बाबा शायद सत्तू भाई अमेरिकन होंगे। अरे नहीं भाई नहीं, वो बंगाली है। तो फिर शादी अमेरिका में क्यों?
अरे भाई छोड़ो ना लपन छप्पन, आपको क्या पंचायत है इतनी? जिस बात के लिए आपको बुलाया वो सुनो ना भाई। बागा लिसन क्वाइटली। लेकिन नटू काका सेठ जी बताएंगे तो सुनूंगा ना। यस यस, बागा ऑल्सो राइट। आप बताएंगे तो हम सुनेंगे ना। तो सुनो, जो सतपू भाई अमेरिका चले गए हैं रिनोवेशन का काम छोड़कर, तो आप लोगों को मैंने इसलिए यहाँ बुलाया कि आप लोगों के ध्यान में कोई ऐसा आदमी है जो ये रिनोवेशन का काम पूरा कर सके। हाँ। सेठ जी, मेरा एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, पिछले 10 साल से वो रिनोवेशन का काम कर रहा है। अरे वाह, बोलिए बोलिए। हाँ तो बुला उसको, अभी कभी यहाँ बुला। वो तो अभी नहीं आ सकता। क्यों? वो थोड़ा जेल में है। अच्छा अच्छा, वो जेल में रिनोवेशन का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं सेठानी जी, वो ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में अंदर है। मतलब बागा जो नहीं आ सकता यहाँ, तो उसके बारे में क्यों बता रहे भाई हमें? सेठ जी, वो बहुत ही मस्त आदमी है, काम भी एकदम अच्छा करता है, 1-2 महीने में जेल से बाहर आ जाएगा। हाँ, अगर आपको एकदम अर्जेंट है तो आप उसकी बेल करवा दीजिए, 1-2 दिन में बाहर आ जाएगा। बहुत अच्छा आदमी है सेठ जी, और काम भी एकदम टकाटक करता है। नट्टू काका, आपके ध्यान में कोई है? मेरे ध्यान में, अरे हाँ सेठ जी, मेरे ध्यान में एक है, पर वो जाने दीजिए। क्यों? वैसे काम तो उसका बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी थोड़ा जेल में है। क्या सेठ जी, आप भी सब लोग जेल में थोड़े होते हैं। हाँ, वो तो पिछले महीने ही छूट गया। मैं ये कह रहा था कि वो बड़ा गुस्से वाला है, अगर कोई कारीगर बराबर काम ना करे ना, तो वो हाथापाई पे भी आ जाता है। नटू बागा, तुम लोग रहने दो, हम लोग ढूंढ लेंगे। टप्पू के पापा, सुंदर वीरा को बुला लो। सुंदर? हाँ। नहीं सुंदर नहीं। क्यों? भाई मैं नहीं चाहता कि सुंदर का नाम और खराब हो। और खराब? मतलब और एक भाई का नाम खराब हो। क्या है कि अभी ये सत्तू भाई, बबीता जी के भाई है, वो काम छोड़ के चले गए, तो भले सोसाइटी वाले बोल नहीं रहे, लेकिन मन ही मन में सबको ऐसा तो हो गया है ना कि अधूरा काम छोड़ के चले गए। तो सुंदर भी क्या बहुत बिजी आदमी है, 50 जगह उसका धंधा फैला हुआ है, तो नौकर नारायण उसको भी अधूरा काम छोड़ के कहीं जाना पड़े तो सोसाइटी में उसका भी नाम खराब हो जाएगा ना। तो वैसे मैं नहीं चाहता कि और एक भाई का नाम खराब हो। बराबर है, बराबर। इतनी सारी पहचान है, फिर भी हमें एक भी रिनोवेशन वाले भाई मिल नहीं रहे हैं। टप्पू के पापा, हमारी सोसाइटी में तो अजय भाई देवगन जी, शाहरुख भाई खान जी, सलमान भाई खान जी और दीपिका बेन पादुकोण ये सब आए हैं ना, तो उनको पूछते हैं ना, उनके ध्यान में तो कोई अच्छे रिनोवेशन वाले होंगे ही ना। है, उनको नहीं पूछ सकते भाई। अरे क्यों नहीं पूछ सकते? थैंक यू बापूजी। दया तो चिंता मत कर, क्या सोसाइटी में सब लोग रिनोवेशन वाले को ढूंढ रहे हैं ना, तो किसी ना किसी को कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। कैसे ढूंढे अय्यर? चाहते हुए भी दूसरा इंटीरियर डिजाइनर ढूंढने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है बाबा, और मुझे ये भी टेंशन हो रहा है कि पता नहीं फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ बबीता, हम तो दूध के जले हैं, हमको छाछ भी फूक फूक कर पीना पड़ेगा। अगर जो हमने किसी को सजेस्ट किया और वो काम छोड़कर चला गया तो फिर सब लोग हमको ही बोलेंगे। और नहीं तो क्या, एक बार तो सोसाइटी वाले हमारे वजह से परेशान हो चुके हैं, मैं उन्हें और टेंशन में नहीं डालना चाहती हूँ, पर जब तक सोसाइटी का काम फिर से शुरू नहीं हो रहा है तब तक मुझे टेंशन तो होगा ही। टेक इट इजी बबीता, मैं तो सब राइटर है, उनका बहुत पहचान है, वो कोई ना कोई इंटीरियर डिजाइनर ढूंढ ही लाएंगे। आई जस्ट होप सो। तो रॉय साहब, हमारे घरों का हाल तो आप लोगों ने देख लिया कि साल में है। देखिए सीमेंट पड़ा हुआ है आपके सामने, ये कुर्सियां तक सोसाइटी ऑफिस से मंगवाई है बैठने के लिए। लेकिन आप सब समझ गए ना, वैसे आप समझ ही गए होंगे, इतने काबिल इंटीरियर डिजाइनर हैं आप, तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितना काम हो गया है, कितना अभी करना बाकी है। तो आप रिनोवेशन का काम कैसे करेंगे आप?
जी हाँ, तारक बता रहे थे कि रॉय साहब बड़ी बड़ी ऑफिस और बड़े बड़े घरों के काम एकदम सुंदर तरीके से कम समय में और फटाफट कर देते हैं। जी भाभी जी। बस यही चाहिए रॉय साहब हमें गोकुल धाम में भी आपकी एक्सपर्टीज यहाँ अपना है और हम सबके घरों का रेनोवेशन फटाफट कर। मेहता साहब, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैंने ऐसे आधे अधूरे काम कई हाथ में लिए हैं और उन्हें फटाफट पूरा भी किया है। अब आपका भी ये काम बस चुटपुट में पूरा हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। व्हाट अबाउट द बजट? मैंने रेनोवेशन की सारी डिटेल्स देखकर सारा बजट कैलकुलेट कर लिया। हाँ, तो फिर बताइए ना, देर किस बात की रॉय भाई? भाभी जी, सिर्फ 10 लाख रुपए। 10 लाख? सबके घर के रिनोवेशन का बजट 10 लाख? ओह माय गॉड! तारक ताली दीजिए। तारीफ करूं क्या इनकी, जिन्होंने ये बजट बनाया। मैं सबको फटाफट ये न्यूज़ देके आती हूँ, सबकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ताली दीजिए। भाभी जी, ये सबके घरों का बजट नहीं है, पर फ्लैट 10 लाख है। क्या? ताली दो, ताली। चुप रही ना। पर फ्लैट 10 लाख? भाई साहब, अगर आपका बजट पर फ्लैट 10 लाख रुपए है तो फिर तो हम ये डिस्कशन आगे कर ही नहीं सकते सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम लोगों का बजट बहुत कम है। अगर मैं आपसे डिस्काउंट में मांग लूं तो आप कितना डिस्काउंट देंगे? आई मीन, अगर आप 50% डिस्काउंट भी कर दें तो भी हमारे बजट से बाहर है सर। कोई बात नहीं मेहता साहब, इट्स ओके। देखिए, आपका बजट नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। अगर बने तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जरूर जरूर सर। थैंक्स फॉर कमिंग सर। थैंक यू। थैंक यू सर। क्या तारक, कोई भी आता है कुछ भी बजट बता के चला जाता है। 10 लाख रुपए। आप एक काम कीजिए, दूसरा फटाफट इंटीरियर डिजाइनर ढूंढिए। क्या दूसरा ढूंढिए अंजलि? कोई आसान है क्या? कोई सब्जी खरीद के थोड़ी लानी है। इतना आसान नहीं होता इंटीरियर डिजाइनर मिलना। वैसे त्योहारों का टाइम चल रहा है अंजलि, आधे लोग तो बाहर गए हुए हैं, तो यहाँ है वो बिजी हैं, और जो खाली बैठे हैं वो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, उन्हें काम की समझ नहीं है। तो ऐसे कैसे किसी को भी बुला लूं? और अगर किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी तो हम सबके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। हाँ, ये बात भी है। देखिए, आप इतना टेंशन मत लीजिए बाबा, इट्स नॉट गुड फॉर यू। हमारी सोसाइटी में से किसी न किसी ने कोई तो अच्छा इंटीरियर डिजाइनर ढूंढा ही होगा। हाँ भाई, मुझे मेरे बस की बात तो लग नहीं रही है। मुझे लगता है भिड़े बड़ा काबिल सेक्रेटरी है, उसने पक्का कोई जिम्मेदार इंटीरियर डिजाइनर ढूंढा ही होगा। हाँ तो नानू भाई, मैंने आपको सभी घर के डिजाइन बता दिए हैं जी। घर में क्या क्या तोड़फोड़ हुई है ये भी बता दिया है। तो अभी आप बताइए कि आप रिनोवेशन करेंगे ना? करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। अब देखिए भिड़े भाई, लेकिन जिस बजट में आप लोग कह रहे हैं उस बजट में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, अगर आप लोग को घर दिवाली से पहले चाहिए तो आप लोग को अपने बजट में से 10% एक्स्ट्रा देना होगा। 10% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कठिन है वो रिनोवेशन सर। अरे बिल्कुल कठिन नहीं है भाभी जी, एक रास्ता है जिससे आप लोग का काम आपकी बजट में हो जाएगा। क्या? आप लोग इस सोसाइटी के सारे मेंबर से 10% एक्स्ट्रा बजट मुझे दिलवा दीजिए और मैं आप लोग का 10% डिस्काउंट कर दूंगा, है ना? मंजे ये है कि भिड़े भाई इसे लीजिए ना भाभी जी। अरे भिड़े भाई, आप लीजिए। देखिए कि मैं आपका ख्याल रखूंगा और आप मेरा ख्याल रखिएगा, और आपको आपका घर दिवाली से पहले भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ भिड़े भाई, ये बात आपके और मेरे बीच की ही होनी चाहिए। माधवी, भाई साहब हमें रिश्वत दे रहे हैं। अरे नहीं भिड़े साहब, ये तो प्यारी सी लेन देन है। अच्छा। अरे भाभी जी, आप इन्हें समझाइए ना। देखिए भिड़े साहब, आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब हैं। आप जो भी कुछ कहेंगे इस सोसाइटी के सारे मेंबर उसको फाइनल समझेंगे। और भिड़े साहब, मैं कहाँ ज्यादा मांग रहा हूँ, तो सिर्फ 10% तो एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ। देखिए, आप सबको मनवा दीजिए, इसमें हम दोनों का फायदा है। नानू भाई, बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी, जंजीर। तब से मेरा सपना था कि मैं अमिताभ बच्चन की तरह एंग्री यंग मैन पुलिस अफसर बनूं, लेकिन अफसोस माधवी मैं बन नहीं पाया। पुलिस ऑफिसर मतलब ये कि एक ईमानदार शिक्षक और एक में सेक्रेटरी को रिश्वत देने के जुर्म में आपको पता नहीं मैं आपका क्या हाल कर सकता हूं। समझे मिस्टर नान खटाई? समझ गया भिड़े साहब। मतलब मैं गलत इंसान के पास आ गया हूँ। गलत आप है, आप सही इंसान के पास आए हैं। हाँ भाभी जी, देखिए मैं तो बस आपका भला चाहता था बस। नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको मेरा भला चाहने की, उसके लिए मैं सक्षम हूँ। हाँ, आप प्लीज जाइए यहाँ से। क्योंकि भिड़े साहब 10% नहीं तो 9%। अरे जाइए, बोला ना। जाइए, और ये आपकी रिश्वत दे दीजिए। अरे आप क्या जाइए, गेट आउट कर लेंगे। गेट आउट। वाह मेरे बच्चन। अरे कैसे कैसे लोग होते दुनिया में माधवी। गेला तो कैसे कैसे लोग होते हैं माधवी दुनिया में। जहाँ पे काम नहीं है वहाँ पे काम करने वाले, लेकिन जहाँ पे काम है वहाँ पे काम करने वाले नहीं।
और ऊपर से हमारे पास वक्त भी नहीं है। पता नहीं इंटीरियर वाला मिलेगा कि नहीं हमें। क्रिकेट के किसी मैच में किसी टीम के पहले ही ओवर में 4 विकेट गिर जाएं तो क्या हाल होगा? ठीक वैसा ही हाल इस वक्त गोकुलधाम निवासियों का है, जैसे 3-4 विकेट गिर गए। भाई यही हुआ है, जो भी इंटीरियर डिजाइनर आता है मना करके चला जाता है। क्या करें साहब, इस मुंबई में बिना सीजन के आम मिलना आसान है, लेकिन अधूरा काम पूरा करने के लिए कोई इंटीरियर डिजाइनर मिलना बड़ा मुश्किल है। दिवाली सर पे और हमारे घरों के हाल तो आप देख ही रहे, कहाँ मनाएंगे हम दिवाली? आपके ध्यान में हो तो कोई इंटीरियर डिजाइनर बताइए प्लीज। दिवाली तो बाद में आएगी, लेकिन हमारे दिमाग में टेंशन के पटाखे अभी छूट रहे, लेकिन आपके घरों में हाथी के पटाखे छूटेंगे। लेकिन उसके पहले प्लीज कोई इंटीरियर डिजाइनर बता दीजिए जो हमारे अधूरे कामों को पूरा कर सके। अब क्या होगा ये जानने के लिए आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.